आफ्टरनून टू एवरीवन। एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाए तो फिर हम वेबिनार शुरू करते हैं।
Okay, so let's start today's webinar. So नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो आज के स्पेशल सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके बिजनेस के जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस सर्विस विद मैसेज क्लब। सो व्हाट्सएप जहाँ पर हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ तो उन तक पहुंचेंगे तो आपके ब्रांड का ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। सो वेबिनार के बीच में अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो तो वो मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं, या फिर वेबिनार के बीच में भी आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर रक्षा मैम से भी जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वेबिनार के, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं वेबिनार के रिलेटेड टॉपिक्स में। तो मैंने उनका व्हाट्सएप नंबर जो है चैट पे दे दिया है वेबिनार के। ओके, सो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और ये नंबर जो है 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहां पर हैं? अब समय आ गया उन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहां वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी न किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही फास्ट, कन्वीनियंट और इजी तरीका है अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पर बात करें। अब हम देखेंगे कि हम आज के सेशन में कौन कौन से फीचर डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक की। हम देखेंगे कि कैसे व्हाट्सएप का जो ब्लूटिक है वो आपके ब्रांड का परसेप्शन बदल सकता है अपने कस्टमर्स के ऊपर। फिर हम एक व्हाट्सएप के मैसेज टाइप मीडिया क्राउजल टेम्पलेट की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस मैसेज टाइप का यूज करके आप एक क्रिएटिव और इंटरेक्टिव वे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हम लोग व्हाट्सएप के एक और मैसेज टाइप प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस मैसेज टैब का यूज करके आप एक क्रिएटिव और इंटरेक्टिव वे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है डिस्प्ले कर सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स और आप अपने कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन व्हाट्सएप पर ही दे सकते हैं। फिर हम व्हाट्सएप के एक और मैसेज टाइप फ्लो की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप उनसे जो है रीमार्केट कर सकते हैं, पर्सनलाइज मार्केटिंग मैसेज भेज सकते हैं, या और भी उनसे जो है आप कस्टमर्स का डेटा जो है मैनेज करके अपनी मार्केटिंग और जो प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको जो है बूस्ट कर सकते हैं। अब हम जो है ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे व्हाट्सएप का जो ब्लूटिक है वो आपका बिजनेस परसेप्शन, बिजनेस की आइडेंटिटी और आपका एंगेजमेंट बढ़ा सकता है व्हाट्सएप पे। तो सबसे पहला एडवांटेज जो ब्लूटिक का है वो ट्रस्ट फैक्टर है। और जब आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस पे ब्लूटिक देखते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक वेरीफाइड बिजनेस है, और उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कोई स्पैम या फिर कोई फ्रॉड का। और इससे आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को आपका नेम और आपका ब्रांड लोगो और आपका डिस्प्ले नेम तीनों चीजें शो होती है। इससे आपके रीड रेट्स भी ज्यादा होते हैं। एक फैक्ट है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे वेरीफाइड बिजनेसेस से ज्यादा एंगेज होते हैं rather देन अनवेरीफाइड से। इससे आपके ब्रांड की प्रोफेशनल इमेज बनती है अपने कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में जो है अपने कस्टमर से एंगेजमेंट करते हैं। इस इमेज में कुछ ब्रांड्स के एग्जांपल्स हैं जो व्हाट्सएप ब्लूटिक यूज करते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में हमारे पास में एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड है जो आप और हम दोनों यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैसेज क्लब का ब्रांड है जो हम भी हमारे जो है ब्लूटिक के साथ में हमारे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में। तो सबसे पहले हम ओटीपी या इंफॉर्मेशनल मैसेज भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर आप कोई ई कॉमर्स ऐप है या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप अपने क्लाइंट को ओटीपी ओटीपी रिलेटेड डिटेल्स या उसकी लॉगिन रिलेटेड डिटेल्स जो है व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अब अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, तो आप अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह भी जो है उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फिर आप डॉक्यूमेंट्स, प्रमोशनल इमेज, फोटोज वगैरह भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन ब्रांड है, तो आप अपना इनवॉइसेस वगैरह, ऑर्डर डिटेल्स वगैरह भी जो है व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह जो है व्हाट्सएप पे इमेजेस, वीडियोस, इमेजेस, फोटोज के थ्रू जो है रन कर सकते हैं। फिर आप वीडियो, ऑडियो ऑडियो विजुअल फाइल्स भी आप जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपके ब्रांड की कोई प्रमोशनल रील्स वगैरह है जो आप बनाते हैं, या फिर आप कोई एंटरटेनमेंट ब्रांड है और आप ट्रेलर्स वगैरह या प्रोमोस वगैरह रिलीज करते हैं, तो वो सब भी आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैसेज क्लब के मार्केटिंग टेम्पलेट के बारे में। मैसेज क्लब का मार्केटिंग टेम्पलेट एक रेडीमेड मैसेजेस है जो कि बिजनेसेस यूज करके एक ब्रांडेड, प्रोफेशनल और एक इंटरेक्टिव मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सारे टेम्पलेट्स व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइडेड हैं और मेटा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिससे यूज करके आपका बिजनेस अपने कस्टमर से सेव और ट्रस्टेड वे में कनेक्ट हो सकता है। ये टेम्पलेट्स मार्केटिंग, परचेस या फिर पेमेंट रिलेटेड अलर्ट्स, ट्रांजेक्शन मैसेज जैसे कई सारे मैसेज टाइप के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। इन टेम्पलेट्स में आप टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इंटरेक्टिव बटन जैसे कि कॉल टू एक्शन बटन जैसे कि यूआरएल बटन्स हो गए, या फिर फोन नंबर बटन्स हो गए, क्विक रिप्लाईज बटन, आप ये सब जो ऐड कर सकते हैं मैसेज टेम्पलेट्स में। फिर हम आगे एक मैसेज टैब की बात करेंगे, प्रोडक्ट क्राउजल्स और मीडिया रिच फॉर्मेट्स, जहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही मैसेज में जो है डिस्प्ले कर सकते हैं उनकी इमेजेस, वीडियो या फिर वीडियो के साथ में। फिर आप इन मैसेज में जो है डायनामिक वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अपने कस्टमर्स का डेटा है, उनकी नेम है, उनका सिटी का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस डेटा का यूज करके उनसे जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग भी जो है कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब हम क्राउजल टेम्पलेट्स की बात करेंगे। मैस अ, ये ये भी एक जो है व्हाट्सएप का एक मार्केटिंग मैसेज टाइप है। इस मैसेज टाइप का यूज करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ ही डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में शो हो रहा है। ऐसा आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के, और आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही मैसेज में जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस बचते हैं, क्योंकि आपको हर एक प्रोडक्ट की जो है एक ही तरह से मार्केटिंग नहीं कर, अलग अलग करके मार्केटिंग नहीं करनी होती। आप एक ही साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट कर सकते हैं। ये काफी क्रिएटिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो जाता है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे किसी को बड़े बड़े मैसेजेस पढ़ना पसंद नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैसेजेस रीड करे। क्योंकि इस मैसेज टाइप में इमेजेस या वीडियो ऐड कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स के लिए एक काफी इंगेजमेंट इंगेजमेंट मार्केटिंग का आपके लिए तरीका बन जाता है अपने कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स इमेजेस और वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं रादर देन टेक्स्ट, सिंपल प्लेन टेक्स्ट रीड करना। इस इमेज में दिखाया है कि क्राउजल टेम्पलेट कैसा होता है। पहले एक मैसेज होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में अपनी, कि आपका बिजनेस कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक मीडिया सेक्शन होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपका ब्रांड प्रोवाइड करता है, उसकी आप जो है फोटोज या फिर वीडियोज आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये कैप्शन सेक्शन होता है, कैप्शन सेक्शन में आप उन प्रोडक्ट्स और वीडियोस का डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन कर सकते हैं। फिर ये बटन सेक्शन होता है, यहाँ पे आप जो है उन प्रोडक्ट्स और वीडियोस के कार्ड्स में जो है बटन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिडायरेक्ट वाला बटन है वेबसाइट वाला, और एक कूपन कोड वाला बटन भी यहाँ पे है। आप जो है कोई अगर ऑफर रन कर रहे हैं अपने ब्रांड की वेबसाइट पे, आप उसका जो है यहाँ पे कूपन कोड भी मेंशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिस्काउंट का, ऑफर का, या फिर आप फर्स्ट टाइम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को फर्स्ट ऑर्डर पे, आप जो है वो उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट्स की भी, एक कूपन कोड देके अपने फर्स्ट टाइम यूजर्स को। अब हम कुछ रियल लाइफ यूसेज की बात करेंगे व्हाट्सएप के क्राउजल मैसेज की।
सो जहाँ तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आप इस मैसेज टैब का यूज करके मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को एक साथ मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने बेस्ट सेलर्स, न्यू अराइवल्स या फिर अगर आप कोई स्पेशल सेल्स वगैरह रन कर रहे हैं तो आप उनकी जो है कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं इस मैसेज टैब का यूज करके। फिर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो आप अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी है तो आप अपने मल्टीपल पैकेजेस ट्रैवल डेस्टिनेशंस के जो है इस टेम्पलेट के थ्रू जो यूज करके लिस्ट कर सकते हैं। और उसी पैकेजेस में आप जो है नीचे बटन ऐड कर सकते हैं डिफरेंट बुकिंग ऑप्शंस के। फिर आप जो है अपने अगर आप होटल बुकिंग्स वगैरह का भी ऑप्शन देते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट रूम की अमेनिटीज वगैरह की भी आप जो है अपने कस्टमर्स को ऑप्शन दे सकते हैं इस मैसेज टैब का यूज करके। फिर अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंसी हैं तो आप अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज की जो है इमेजेस वीडियोस वगैरह लिस्ट कर सकते हैं एक ही मैसेज में। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक प्रॉपर्टी जो है चेकआउट करे वहां पे जाके, हर एक प्रॉपर्टी की लोकेशन जाके हर एक प्रॉपर्टी को चेकआउट करें। सो आप इस मैसेज टाइप का यूज करके प्रॉपर्टी का ओवरव्यू आप एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं हर एक प्रॉपर्टी का, और वो वीडियो आप जो है अलग अलग प्रॉपर्टी के जो है एक ही मैसेज में जो है ऐड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो एक ही मैसेज में जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वीडियोस देख के उन्हें जो है चेकआउट कर सकता है। फिर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, सो आप अपने जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के प्रीव्यूज या अगर आपके पास कोई ऑडियो विजुअल कंटेंट है मार्केटिंग का, तो वो भी आप जो है इस मैसेज के थ्रू लिस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अपकमिंग कोर्स आने वाला है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कुछ भी, या फिर डिफरेंट जावास्क्रिप्ट या इस तरह की कोई आप कोर्सेज लेते हैं तो आप उनके जो है प्रीव्यूज बना सकते हैं, वीडियो एक शॉर्ट वीडियो फॉर्म में आप जो है उन कोर्सेज का एक प्रीव्यू बना सकते हैं। और फिर आप जो है इन कार्ड्स के में इस मैसेज टैब का यूज करके प्रीव्यूज को जो है लिस्ट कर सकते हैं। फिर हम फूड और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने डिशेस को जो है लिस्ट कर सकते हैं, उनके उनके कॉम्बोज या फिर प्रीव्यू या आपकी जो भी पॉपुलर मेन्यू आइटम्स हैं आप उनको जो भी जो है लिस्ट कर सकते हैं मैसेज टाइप के थ्रू। सो अगर हम एडवांटेजेस बात करें इस मैसेज टाइप के, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये काफी रिचर और मोर ऑर्गेनाइज पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन है आपके प्रोडक्ट्स का, क्योंकि एक ही मैसेज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर रहे हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स जो है एक स्वाइपेबल फॉर्मेट में लिस्ट होते हैं। तो कोई एक लंबा मैसेज नहीं होता है जो कस्टमर्स को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है बार बार। वो प्रोडक्ट जो है आपके मैसेज पे जो है स्वाइप कर करके जो है चेंज करके जो है उनकी इमेजेस वीडियोस चेकआउट कर सकता है। इससे आपका एंगेजमेंट रेट बढ़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ मैसेज आजकल कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। सो इसलिए स्वैपेबल कार्ड्स के थ्रू आपके जो एक कस्टमर्स का आपके मार्केटिंग मैसेजेस में एंगेजमेंट बढ़ता है। और मल्टीपल, क्योंकि इस मैसेज में आप मल्टीपल कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। सो इससे कस्टमर्स को आपकी मार्केटिंग आप प्रोडक्ट्स को चेकआउट आपके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर ही सकता है और उस मार्केटिंग पे एक्शन भी ले सकता है बटन्स का यूज करके। फिर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज में आप व्हाट्सएप ट्राउजर टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। पहला ई कॉमर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे उन्होंने अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया हुआ है प्रोडक्ट ट्राउजर टेम्पलेट में। और यहाँ पे उन्होंने बैग्स, फुटवेयर्स और जैकेट्स वगैरह लिस्ट की हुई हैं। तो वैसे आप भी अपने जो है ट्राउजर टेम्पलेट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। फिर ये सेकंड टूरिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल जो है डेस्टिनेशन के ट्रैवल पैकेजेस लिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने एडवेंचर, बीच वेकेशन और लग्जरी क्रूजेस के जो है ट्रैवल पैकेजेस लिस्ट किए हुए हैं। फिर ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। यहाँ पे उन्होंने अपनी एक डिशेस की कैटेगरीज दी हैं, इटालियन, चाइनीज और मैक्सिकन। सो आप भी इस तरह से जो है कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक और काफी अच्छा ऑप्शन दिया है, सीमोर का ऑप्शन है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इटालियन डिशेस प्रेफर करते हैं तो आप सीमोर पे क्लिक करके उनकी जो इटालियन मेन्यू है उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे ही उन्हें जो है ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। बॉट अगर आप बॉट इनेबल करते हैं इसके ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म पे बॉट का भी ऑप्शन है। सो आप इस मैसेज टाइप के ऊपर बॉट भी इनेबल करके व्हाट्सएप पे ही जो है ऑर्डर भी जो है ले सकते हैं अपने कस्टमर से। ये एजुकेशन इंडस्ट्री का एग्जांपल है।
यहाँ पे उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लिस्ट करे हैं और सेम ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे भी सी मोर का ऑप्शन दिया है। सो अगर कोई वेब डेवलपमेंट, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो डिजिटल मार्केटिंग में उनके पास कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वो यहाँ से जो है देख सकता है। और कोर्सेज को अगर आप बॉट यहाँ पे इनेबल करते हैं या फिर आप फ्लो वगैरह टेम्पलेट का हम आगे देखेंगे कि कैसे आप फ्लो टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं। सो कस्टमर जो है व्हाट्सएप पे ही अपनी डिटेल्स फिल करके जो है कोर्सेज वगैरह के री एनरोल हो सकता है। ये रियल एस्टेट का एग्जांपल है, जैसे मैंने बताया था कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की, मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वीडियोज या इमेजेस वगैरह लिस्ट कर सकते हैं कार्ड्स में। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि जो क्राउजल टेम्पलेट है उसको आप क्रिएट कैसे करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट ऑप्शन पे जाना होता है प्लेटफॉर्म पे। फिर आपको क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना होता है, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। फिर क्राउजल टेम्पलेट एक मार्केटिंग मैसेज टाइप है, तो इसलिए आपको मार्केटिंग में क्राउजल टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। फिर नेम योर टेम्पलेट में आपको आपके टेम्पलेट का नेम डालना होगा। ये नेम आपके रेफरेंस के लिए है, आपके कस्टमर्स को विजिबल नहीं होता है। फिर बॉडी सेक्शन में यहाँ पे आपको मैसेज की बॉडी मेंशन करनी होगी। बॉडी ये मैसेज का वो टाइप है जो आपके कार्ड इमेजेस के ऊपर शो होता है। सो यहाँ पे जनरली जनरली आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है कि आपका आपका ब्रांड क्या सेल करता है, आप क्या, आपका बिजनेस की कैटेगरी क्या है, आप ई कॉमर्स हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे हमें कार्ड ऐड करने होते हैं। ठीक है, आप एक ब्राउजर में 10 कार्ड ऐड कर सकते हैं। और एक कार्ड में आप या तो एक वीडियो या फिर एक वीडियो जो है, एक इमेज या फिर एक जो है वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमने इमेज ऐड की है। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने जो इमेज या वीडियो ऐड की है उसका हमें डिस्क्रिप्शन मेंशन करना होता है। और यहाँ पे हम लोग बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल में वीडियो में ये एक यूआरएल का बटन ऐड किया है। यहाँ पे टाइटल में हमें जो बटन का टाइटल मेंशन करना होता है। और यूआरएल वाले सेक्शन में जिस यूआरएल पे हम हमारे यूजर्स को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं वो यूआरएल मेंशन करनी होती है। तो जैसे हमने फर्स्ट कार्ड बनाया वैसे ही हम जो है सेकंड कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। और इमेज सिलेक्ट करके फिर डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट करके और बटन्स वगैरह जो हम देना चाहते हैं वो सब ऐड करके। सो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे टेम्पलेट जो है मेटा से अप्रूवल के लिए चले जाएगा। और जैसे ही टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में हम इसे जो है यूज कर सकते हैं। कि ब्रॉडकास्ट सेक्शन में यहाँ पे आके फोन नंबर सेक्शन में हम जिन जिन कस्टमर्स को टेम्पलेट सेंड करना का चाहते हैं उनके फोन नंबर्स मेंशन करने होते हैं। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट ऑप्शन में जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है वो हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही रेडी टू सेंड पे बटन पे क्लिक करेंगे टेम्पलेट सिलेक्ट हो जाएगा। और नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम इस मैसेज को अभी सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर हम इस मैसेज को शेड्यूल करना चाहते हैं बाद में सेंड करने के लिए तो आप शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करके एक मैसेज को 10 बार शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब हम व्हाट्सएप के एक और मैसेज टाइप प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल की बात करेंगे। तो किस प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल जो है मीडिया क्राउजल के विजुअली दोनों सेम है। बट प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल में आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल का यूज करके आप अपने कस्टमर से जो है व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर ले सकते हैं। सो इससे आपकी बिजनेस की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचती है वेबसाइट क्रिएट करने की या कोई पेमेंट गेटवे वगैरह ऐड करने की। क्योंकि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स व्हाट्सएप पे ही चेकआउट करके उन्हें जो है व्हाट्सएप पे जो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इससे कस्टमर्स का भी टाइम बचता है क्योंकि उन्हें आपकी वेबसाइट पे जाके वहां पे फिर अपने डिटेल्स फिल करके ऑर्डर प्लेस नहीं करना होता। वो व्हाट्सएप पे ही जो है अपने आपके जो जो प्रोडक्ट्स उन्हें पसंद आए उन्हें कार्ट में ऐड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक इमेज एग्जांपल है कि प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल कैसे शो होता है। सो ऐसे जो है मल्टीपल कार्ड्स, जैसे मीडिया क्राउजल में मल्टीपल कार्ड शो होते हैं वैसे प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल में भी मल्टीपल कार्ड शो होते हैं आपके कस्टमर्स को। ये एक ई कॉमर्स का एग्जांपल है जहाँ पे उन्होंने मल्टीपल जैकेट्स लिस्ट की हैं, लाइफस्टाइल ब्रांड में। फिर हम कुछ रियल लाइफ यूज केसेस देखेंगे प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल की कि हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल।
सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम जो है अपने प्रोडक्ट कार्ड ब्राउजर के थ्रू अपने कुछ ट्रेंडिंग आइटम्स या फिर कुछ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स या आप कोई सेल रन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे अपने वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन ब्रांड है तो फैशन में सीजन्स होते हैं एक साल में। सो आपको जो है फैशन, क्योंकि ट्रेंड और ट्रेंड की फैशन के सीजन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए आपको आपका डेड स्टॉक जो है क्लियर करना होता है साल में बार बार। सो आपके जो भी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं या आपका जो भी ऐसे प्रोडक्ट है जिनका काफी डेड स्टॉक बढ़ गया है, तो आप उन प्रोडक्ट्स के लिए जो है एक सेल रन कर सकते हैं और हाईली डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स को जो है एक साथ में लिस्ट कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। सो इसीलिए कस उसका क्योंकि आप प्रोडक्ट कार्ड ब्राउजिंग का यूज करेंगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट जो है व्हाट्सएप पे ही चेकआउट कर सकते हैं। सो काफी फास्टर एक जो है मार्केटिंग फॉर्म है और कन्वर्जन रेट्स भी आपके इससे काफी अच्छे होते हैं। फिर हम ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो आप जो अपने मल्टीपल ट्यू डेस्टिनेशंस को मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं, बट स्टैम्पलेट टैब का यूज करके आप उनसे जो है बुकिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन और होटल बुकिंग और पैकेजेस बुकिंग दोनों ही जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही जो है करवा सकते हैं। आप उन्हें समर ट्रिप्स के लिए, वीकेंड गेटअवर्स के लिए या फिर फेस्टिव डिस्काउंट्स की मार्केटिंग जो है इस मैसेज टैब का यूज करके कर सकते हैं। फिर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट की, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंसी हैं तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया था कि हर कस्टमर्स के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर प्रॉपर्टी की लोकेशन जाकर उसको चेकआउट करे। तो आप अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वीडियोस वगैरह जो है लिस्ट कर सकते हैं इस मैसेज में, और वहीं पे जो है बुक नाउ का ऑप्शन देके और इनकी जो है बुकिंग वगैरह भी जो है शेड्यूल करवा सकते हैं, या फिर एक ओवरव्यू भी जो है शेड्यूल आप करवा सकते हैं। फिर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मैसेज टाइप है, क्योंकि अगर आप एक कैफे हैं और या फिर अगर आप एक क्लाउड किचन रन करते हैं, सो आपके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस अगर एक डिफिकल्ट है आपके लिए कोई फोन ऐप, मोबाइल ऐप क्रिएट करना, या फिर आप स्विगी जोमेटो पे हैं बट वहाँ पे कमीशन काफी हाई होते हैं, सो आप इस मैसेज टैब का यूज करके अपनी जो भी डिशेस वगैरह आप ऑफर करते हैं उनको जो है लिस्ट कर सकते हैं मैसेज में, और वहीं पे मैसेज टैब का यूज करके आप व्हाट्सएप पे ही जो है ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर आप इसी मैसेज टाइप में अगर आप बॉट या फिर फ्लो वगैरह इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आप अपने कस्टमर्स की एड्रेस और डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स भी जो है व्हाट्सएप पे ही जो है ले सकते हैं। अभी हम आगे व्हाट्सएप के फ्लो और डिफरेंट मैसेज टाइप की भी बात करेंगे कि कैसे आप जो है उसका यूज करके कस्टमर्स की डिलीवरी इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप पे जो है ले सकते हैं। फिर अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई क्लिनिक है, सो आप अपने कस्टमर से जो है अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे। या फिर अगर कोई पहले आपके जो है प्रीवियस कस्टमर से जिन्होंने आपसे पहले अपॉइंटमेंट लिया था, बट अब उनके जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक्सपायर होने वाले हैं या फिर मेडिसिन रिफिल चाहिए, तो आप उनको रिमाइंड कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए व्हाट्सएप पे कि आपके प्रिस्क्रिप्शन की जो है वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो आप जो है दूसरा अपॉइंटमेंट जो है बुक कर सकते हैं। फिर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं, सो पर लेकिन आप ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी लेना चाहते हैं, बट क्योंकि आप कोर्सेज ऑफर करते हैं तो सर्वर की कॉस्ट काफी हाई होती है वीडियोस वगैरह यूज करने के लिए, और वेबसाइट वगैरह भी आपको क्रिएट करने के लिए पेमेंट गेटवेज वगैरह भी इंटीग्रेट करने होते हैं। बट आप इस मैसेज टाइप का यूज करके आप जो है कस्टमर्स को ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। आप अपने कोर्सेज की प्रीव्यूज वगैरह जो है एक ही मैसेज में लिस्ट कर दीजिए, और वहीं पे जो है कस्टमर्स इन कोर्सेज को बुक कर सकते हैं, पेमेंट अपना जो है कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे ही। सो अगर इस मैसेज टाइप के एडवांटेज की बात करें तो पहला तो काफी रिच विजुअल अपील है, विजुअली काफी अपीलिंग मैसेज टाइप है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप वीडियोज और इमेजेस का यूज करते हैं, सो कस्टमर्स इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि कस्टमर्स आपके जो मैसेज हैं पूरा चेकआउट करेंगे। फिर स्वैपेबल फॉर्मेट है, इजी टू चेकआउट है, जैसे मैंने बताया किसी कस्टमर्स को स्क्रॉल आउट करने की बार बार जरूरत नहीं है, वो स्वाइप करके आपसे जो है मल्टीपल प्रोडक्ट जो है चेकआउट कर सकता है। डायरेक्ट परचेज एक्शन है, क्योंकि आपका कस्टमर्स व्हाट्सएप पे ही आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज कर सकता है, सो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है रिडायरेक्ट होके आपकी वेबसाइट पे जाने की या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की। फास्टर डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि आपने परचेस करने का ऑप्शन व्हाट्सएप पे ही दिया है, सो कस्टमर्स के लिए भी एक फास्ट एक्शन माइंडसेट होता है कि वो व्हाट्सएप पे ही जो उन्हें पसंद है फटाफट कार्ड में ऐड करके परचेस अपने जो है कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट कार्ड ट्राउजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
सो कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए आपको जो है ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट सेक्शन में जाना होता है। फिर क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। सो प्रोडक्ट का ट्राउजर भी मार्केटिंग मैसेज टाइप है, सो आपको मार्केटिंग में ही इसको सिलेक्ट करना होगा। और टेम्पलेट नेम या टेम्पलेट में अगेन टेम्पलेट का नाम आपको मेंशन करना होगा जो कि आपके रेफरेंस के लिए है। फिर कंटेंट में यहाँ पे जो कार्ड्स के ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, कार्ड कंटेंट देना है अपने मैसेज का, अपने बेसिकली बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्स कि आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बॉडी में मेंशन करना होता है। फिर यहाँ पे भी हमें कार्ड्स ऐड करने होते हैं। यहाँ पे भी आप अपने जो है 10 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं एक मैसेज में। और उन कार्ड्स के नीचे जो है 2 बटन भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने अगेन विजिट वेबसाइट का बटन दिया है, जहाँ पे हमने बटन का टाइटल बाय नाउ सिलेक्ट करके जो है जो यूआरएल दिया है जो हम जिसमें कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। फिर ये जैसे हमने फर्स्ट कार्ड क्रिएट किया वैसे ही आप जो है अपने 10 कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो जो टेम्पलेट है मेटा से अप्रूवल के लिए चले जाएगा। और एक बार ये टेम्पलेट अप्रूव हो गया तो फिर आप इसको ब्रॉडकास्ट सेक्शन में आके यूज करके जो है अपने कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो अब हम व्हाट्सएप के एक और मैसेज टाइप की बात करेंगे जो कि है फ्लो। सो फ्लो एक ऐसा मैसेज टाइप है जो जिससे आप यूज करके अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं। सो फ्लो एक फॉर्म मैसेज टाइप है, जैसे आपने गूगल फॉर्म्स वगैरह फिल किए होंगे। सो व्हाट्सएप में अगर आपको किसी कस्टमर से फॉर्म फिल कराना है तो उसके लिए आपको जो है फ्लो का यूज करना होता है। सो फ्लो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे इमेज में शो हो रहा है। जैसे ही कस्टमर शॉप नाउ के या एक पर्टिकुलर एक्शन बटन पे क्लिक करता है एक फॉर्म ओपन हो जाता है फ्लो। और आप जो है मल्टीपल जो है फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं इस फ्लो में। जैसे यहाँ पे ब्रांड ने 2 फॉर्म्स ऐड किए हैं। आप इस फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेक्स्ट इनपुट्स या फिर डेट सिलेक्शंस जैसे कई सारे इनपुट ऑप्शन दे सकते हैं। और ये फॉर्म आप जो है सर्वेस, फीडबैक्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग्स और जो है कस्टमर सपोर्ट के लिए जो है यूज कर सकते हैं। ये एक फ्लो का एग्जांपल है, फ्लो की कस्टमर जर्नी का एग्जांपल है कि कैसे एक ई कॉमर्स ब्रांड है जिन्होंने अपनी जो है ब्लैक फ्राइडे सेल की जो है मार्केटिंग करी थी यहाँ पे। कि उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा अपने कस्टमर्स को और उन्होंने वहाँ पे जो है रजिस्टर नाउ का बटन दिया था। सो जैसे ही कस्टमर ने रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक किया एक फ्लो ओपन हो गया, एक फॉर्म ओपन हो गया बेसिकली। और वहाँ पे फॉर्म में जो है कस्टमर्स को पास ऑप्शन था अपना नेम और ईमेल आईडी फिल करने का। जैसे ही कस्टमर ने कंटिन्यू पे क्लिक किया एक सेकंड फॉर्म ओपन हो गया, जहाँ पे उनसे जो है ब्रांड ने कैटेगरी पूछी है कि जो ब्लैक फ्राइडे सेल जो वो लॉन्च कर रहे हैं इसमें वो कौन सी कैटेगरी में कस्टमर जो है शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड है। सो कस्टमर ने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की जिसमें वो शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया यहाँ पे जो है फॉर्म जो है फिल हो गया। और यहाँ पे उन्होंने थैंक यू फॉर, और ये जो मैसेज है उन्होंने बॉट से इनिशिएट करवाया है। जैसे ही उन्होंने मैसेज सेंड किया यहाँ पे उन्होंने बॉट जो है इनेबल किया होगा। तो उससे जो है बॉट से फिर यहाँ पे जो है मैसेज आ गया कि थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन ब्लैक फ्राइडे सेल। फिर अब हम कुछ रियल लाइफ यूज केसेस की बात करेंगे हमारे फ्लो टेम्पलेट की, कि आप फ्लो टेम्पलेट को जो है कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में फीडबैक या सर्विस लेने के लिए फ्लो का यूज कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्किन केयर ब्रांड है तो आप अपने कस्टमर्स का एक सर्वे ले सकते हैं कि कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम्स है जो आपके ज्यादातर कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। सो अगर आपके ज्यादातर कस्टमर्स एक्ने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप फिर उनके लिए जो है एक्ने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है लॉन्च कर सकते हैं। सो ऐसे आप जो है सर्विस कंडक्ट करवा के आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पूल की जो है प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स वो ज्यादा फेस कर रहे हैं, या कौन से प्रोडक्ट्स वो देखना चाहते हैं आपकी ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हैं लॉन्च करने के लिए इन फ्यूचर में। फिर आप इससे जो है कस्टमर सपोर्ट भी रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे ऑर्डर प्लेस करा है पर उसके अगेंस्ट में उसे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो आप एक उसके फ्लो सेंड करके उससे जो है जो ऑर्डर में वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो डिस्क्राइब करवा सकते हैं। और उसकी डिटेल्स वगैरह लेके उससे जो है फिर कनेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट के रिगार्डिंग में।
फिर हम बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई फिनटेक प्लेटफॉर्म है या फिर एनबीएफसी या फिर एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने कस्टमर्स की केवाईसी वगैरह, लोन एप्लीकेशंस और अपॉइंटमेंट बुकिंग वो सब जो है फ्लो टेम्पलेट के थ्रू जो है कर सकते हैं। फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप कोई आपका कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई आप क्लिनिक है, तो आप जो है इससे अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करवा सकते हैं, अपने पेशेंट के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और पेशेंट रजिस्टर करके उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह शेड्यूल करने के लिए उनकी डिटेल्स जो है ले सकते हैं, उनका नेम, नंबर वगैरह, नाम वगैरह, कौन सी जो है डिसीजेज हैं जो वो फेस कर रहे हैं, क्रोनिक, अक्यूट वगैरह। सो इस तरह की इंफॉर्मेशन को यूज करके आप उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं। फिर हम लोग ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो आप फ्लो टाइप का यूज करके बुकिंग्स वगैरह कंफर्म करवा सकते हैं, कस्टमर्स की जो है फोन नंबर, उनकी डिटेल्स मेंशन करके कि उनके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने रूम्स उन्हें जो है चाहिए बुकिंग के लिए, और क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं उनकी रूम्स के लिए। सो ये सब आप जो इन्फॉर्मेशन लेके जो है उनकी बुकिंग्स वगैरह जो है फैसिलिटेट करवा सकते हैं। फिर सपोर्ट की बात करें तो आप जो है सपोर्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप कंप्लेंट जो है रजिस्टर करवा सकते हैं फ्लो टेम्पलेट का यूज करके। तो अपने जो है यूजर को ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भेज सकते हैं। अगर वो कोई टेक प्रोडक्ट, आप कोई टेक ब्रांड है जो टेक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह आप जो है कस्टमर्स को सेल करते हैं, तो उसके ट्रबल शूटिंग स्टेप्स वगैरह आप जो है फ्लो के थ्रू जो है कस्टमर्स को बता सकते हैं। सो फ्लो टेम्पलेट को हमने देखा आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहले तो लीड जनरेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि आप कैसे कस्टमर्स की, आप जो एक मार्केटिंग एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करके वहाँ पे जो है फ्लो इंटीग्रेट करके उसमें जो है कस्टमर से जो है उनकी लीड्स ले सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और साइन इन पर्पजेस के लिए आप फ्लो टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, आप इससे जो है रजिस्ट्रेशन और साइनिंग कंप्लीट करवा सकते हैं अपने कस्टमर्स का। फिर कस्टमर सपोर्ट में हमने देखा कि आप कैसे जो है कस्टमर सपोर्ट का यूज कर सकते, कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं फ्लो से। जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज में फर्स्ट एग्जांपल है, जहाँ पे ये बॉट का एग्जांपल है कि कैसे एक ब्रांड ने जो है बॉट का इंटीग्रेट करके जो है फ्लो का और जो है कस्टमर से सपोर्ट लिया है। सो पहले कस्टमर ने जो है ब्रांड की चैट विंडो पे जो है नीड टू चेंज टाइम का जो है मैसेज डाला है। फिर वैसे ही जो है ब्रांड ने बॉट इनिशिएट करवाया हुआ था इस पर्टिकुलर कीवर्ड से, तो बॉट इनिशिएट हो गया। सो यहाँ पे बॉट ने उन्हें जो है 3 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन वो प्रेफर करेंगे सपोर्ट टीम के कॉल बैक के लिए। सो उन्होंने एक पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जो बॉट ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि योर इंफॉर्मेशन हैज बीन कैप्चर्ड। तो ऐसे करके आप भी बॉट का यूज करके कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे बॉट भी अवेलेबल है। और आप जैसे अभी इस ब्रांड ने फ्लो का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो यहाँ पे जो है फ्लो का भी यूज कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट लेने के लिए। सेकंड, ये लीड जनरेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे कस्टमर ने एक पर्टिकुलर बैंक के जो है पेज पे हाई लिखा है। सो उन्होंने भी यहाँ पे बॉट का यूज किया, उन्होंने हाई कीवर्ड पे एक बॉट रन करवाया है, जहाँ पे जैसे ही इन्होंने हाई कीवर्ड किसी कोई कस्टमर ने सेंड किया तो एक बॉट ने मैसेज दे दिया कि वेलकम टू आवर बैंक और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप हमारे बैंक से लेना चाहते हैं। सो कस्टमर ने एक बैंक अकाउंट की सर्विस ली, सिलेक्ट की है। सो इस तरीके से जो है बैंक को एक लीड मिल गई है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर यूजर है जिन्हें जो है उनसे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। फिर ये सेल्स का एग्जांपल है। यहाँ पे उन्होंने क्राउजल टेम्पलेट का यूज करके जो है मल्टीपल अपने जो है ब्रांड्स वगैरह जो वो ऑफर करते हैं वो सब लिस्ट की हुई है। सो कस्टमर जो है इन प्रोडक्ट्स को जो है उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर ये ब्रांड प्रोडक्ट कार्ड क्राउजल का यूज करता है तो यहीं पे जो है कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते थे। तो ये कस्टमर फीडबैक का एग्जांपल है। यहाँ पे उन्होंने बॉट का यूज करके जो है एक फीडबैक लूप बनाया है अपने कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे हो सकता है कस्टमर ने पहले कोई कंफ्यूजर प्रोडक्ट परचेस किया होगा, सो उसके रिगार्डिंग में इन्होंने उनसे फीडबैक ऑप्शंस लिए हैं कि आप फीडबैक देना चाहते हैं या फिर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं हमसे। तो यहाँ पे उन्होंने मल्टीपल फीडबैक ऑप्शन दिए हैं, रिव्यू, रेटिंग या फिर बोथ। सो कस्टमर ने बोथ सिलेक्ट किया है। सो ऐसे करके आप बॉट का यूज करके जो है ये तीनों चीजें, बॉट प्लस अगर आप इसमें फ्लो भी इंटीग्रेट करते हैं या हमारे डिफरेंट जो मैसेज टाइप की हमने पहले बात की थी, मीडिया क्राउजल, प्रोडक्ट क्राउजल वगैरह। सो उसमें आप बॉट फ्लो का तीनों का यूज करके ये तीनों जो चारों सर्विसेज हैं आप अपने कस्टमर्स को जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो ये जो है मार्केटिंग का एग्जांपल है कि कैसे कस्टमर ने जो है फ्लो का यूज करा है अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में। हम लोगों ने भी जो अभी आपको ईमेल आया होगा वेबिनार के लिए, वहाँ पे व्हाट्सएप क्यूआर कोड है।
सो जिन्होंने भी व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन किया होगा, जिन क्लाइंट्स ने नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लीज वो व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन करें अपने फोन में। सो जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो एक चैट विंडो ओपन हो जाएगी, और जैसे ही आप चैट विंडो को मैसेज सेंड करेंगे तो हमारा बॉट रन होगा, हमने उस पर बॉट इनेबल किया हुआ है। सो वहाँ पे आपको जो रजिस्टर फॉर वेबिनार का एक ऑप्शन आ गया होगा। जैसे ही आप रजिस्टर फॉर वेबिनार पे क्लिक करेंगे तो एक फ्लो टेम्पलेट ओपन हो गया होगा। सो जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया होगा वहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग द वेबिनार का आपको जो है एंड मैसेज आ जाएगा बॉट की तरफ से। सो हमने जैसे एक फ्लो बनाया है हमने वेबिनार के लिए, वैसे आप भी अपने बिजनेस के लिए जो है फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक वीडियो है जहाँ पे एक ब्रांड ने जो है इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की थी एक पर्टिकुलर अपने सेल के लिए। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम पे काफी, इंस्टाग्राम फेसबुक पे दूसरे दूसरे सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो काफी हाई होती है, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। बट यहाँ पे ब्रांड ने इस ब्रांड ने जो है बहुत स्मार्टनेस दिखाई है, इन्होंने यहाँ पे जो है अपनी सेल की मार्केटिंग की थी इंस्टाग्राम में, और वहीं पे उन्होंने जो है चैट ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन दे दिया था। ये भी क्यूआर कोड का एग्जांपल है। क्यूआर कोड आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप जो है क्यूआर या फिर आप जो है क्यूआर कोड स्कैन के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्यूआर कोड की लिंक भी एक जनरेट कर सकते हैं। जब आप क्यूआर कोड जनरेट करते हैं तो वहाँ पे क्यूआर कोड की लिंक भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे ब्रांड ने वो क्यूआर कोड की लिंक लिंक का यूज किया है, उन्होंने चैट ऑन व्हाट्सएप पे जो है ये बटन पे जो है क्यूआर कोड की लिंक दी थी। सो जैसे ही कस्टमर ने उस बटन पे क्लिक किया, सो वो जो है ब्रांड की जो है व्हाट्सएप चैट विंडो पे जो है आ गया। और जैसे ही उसने, सॉरी, और जैसे ही जो है कस्टमर ने उस मैसेज को सेंड किया, प्रीफिल्ड मैसेज को, ब्रांड ने उसके ऊपर बॉट रन करवाया हुआ था। सो जैसे ही उसने प्रीफिल मैसेज पे क्लिक किया, ये बॉट आ गया, सेट दैट थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर मेगा डे सेल्स। और जैसे ही कस्टमर ने रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक किया तो एक फ्लो टेम्पलेट ओपन हो गया। सो यहाँ पे कस्टमर्स अपनी जो है फ्लो की इन्फॉर्मेशन मेंशन करेगा, जो जो इन्फॉर्मेशन है फ्लो पे। सॉरी। सो जैसे ही कस्टमर ने अपनी फ्लो की यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की है, सो उसके बाद में एक जो है एक यहाँ पे कस्टमर्स कैटेगरीज भी फिल कर रहा है कि जो सेल में जो है कौन कौन सी कैटेगरी है जिसको इंटरेस्टेड है। और जैसे उसने यहाँ पे सेंड किया एक बॉट के थ्रू जो है इसको फाइनल मैसेज आ गया कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर सेल। सो ऐसे करके जो है ब्रांड ने जो है तीन वे से इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप फ्लोज, बॉट, इन तीनों का यूज करके अपने सेल की मार्केटिंग करी, और उससे जो है पर्टिकुलर कस्टमर की जो है लीड मिल गई उससे। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एग्जांपल है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी सारी पॉलिसीज होती हैं, पर जो सबके लिए नहीं होती हैं। सो आप जो है फ्लो टेम्पलेट का यूज करके अपनी जो है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन कौन सी आप की कौन कौन सी पॉलिसीज कौन कौन से कस्टमर्स के लिए प्रेफरेबल है। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड ने जो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया है अपने कस्टमर्स को, और इस ब्रॉडकास्ट मैसेज में उन्होंने जो है फ्लो इंटीग्रेट किया हुआ है। सो जैसे ही कस्टमर गेट फूड पे क्लिक करेगा तो उसके एक फ्लो फॉर्म ओपन हो गया है, जहाँ पे वो अपनी डिटेल्स मेंशन कर रहा है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे उनकी एक्सेस इनकम क्या है वो ये सब मेंशन कर रहा है डिटेल्स, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड वगैरह, फिर यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप जो जो इनपुट्स आपको इस वीडियो के एग्जांपल में शो हो रहे हैं वो सारे इनपुट्स आप जो है फ्लो में अपने जो इंटीग्रेट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे पैन उनसे पूछ रहा है कि कोई आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं है इन द पास्ट में, फिर यहाँ पे वो अपने दूसरे एप्लीकेंट की डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो जो कस्टमर ने डिटेल्स फिल की थी उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस ब्रांड ने उनको जो है तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखा दिए कि ये पॉलिसीज अवेलेबल हैं उनकी करंट उनकी डिटेल्स के हिसाब से। तो इससे ब्रांड और कस्टमर को दोनों को फायदा हुआ कि एक तो ब्रांड को फायदा ये हुआ कि उन्हें बार बार कस्टमर्स को कॉल नहीं करना पड़ा इस इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और क्योंकि क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। सो कॉल बार बार कॉल करके कस्टमर्स को बॉदर नहीं करना पड़ा, उन्होंने एक बार फ्लो टेम्पलेट का यूज कर लिया,
और फ्लो पे ही जो है एक ही फॉर्म पे कस्टमर ने जो है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर दी, और उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो है उन्हें पॉलिसीज भी दिख गई कस्टमर्स को, ये तीन पॉलिसी जो है अवेलेबल है उनके परचेस के लिए। और यहाँ पे जो है ब्रांड ने उन्हें पॉलिसीज फीचर्स भी वगैरह दिए हुए हैं कि ये पॉलिसीज के ये फीचर्स हैं। और ऐसे करके जो है कस्टमर की जो पूरी इंश्योरेंस परचेज जर्नी है वो एक पूरी स्मूथ हो गई, और ब्रांड के लिए भी एक बहुत ही स्मूथ जर्नी हो गई कि उन्होंने सारी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के बाद में उनसे जो है पॉलिसी जो है परचेस करवा दी। फिर हम कुछ और यूज केसेस देखेंगे कि और कहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप के फ्लो टेम्पलेट का जो है यूज कर सकते हैं। सो आप बुक एंड शेड्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे जो है बुकिंग्स वगैरह जो है, या फिर अगर आप कोई कैफेज हैं, आप कोई कैफे हैं या कोई आप रेस्टोरेंट है, तो आप जो है अपने टेबल बुक करवा सकते हैं इस फ्लो के थ्रू। आप कस्टमर से उनका टाइम जिसमें वो टेबल लेना चाहते हैं, डेट टाइम और लोकेशन वगैरह जो है सेट करवा सकते हैं। फिर आप लीड जनरेट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि कैसे दो ई कॉमर्स ब्रांड ने अपनी एक सेल जो वो रन कर रहे थे उसके लिए लीड जनरेट की थी, तो वैसे आप भी जो है लीड जनरेट कर सकते हैं फ्लो टेम्पलेट का यूज करके। फिर आप सर्विस कंडक्ट करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। अगर कोई कस्टमर ने ऑलरेडी आपके जो है प्रोडक्ट परचेस किया है, तो आप उसके अगेंस्ट में उसको जो है सर्विस वगैरह भेज सकते हैं। या फिर कोई ऐसा कस्टमर है आपका पुराना कस्टमर जिसने बहुत पहले आपसे प्रोडक्ट परचेस किया था बट अब वो आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए जो है सर्विस सेंड करवा सकते हैं कि आप उन्होंने पहले जो परचेस किया था क्या उसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी, या ब्रांड के प्रोडक्ट्स उन्हें जो है पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है उसका। तो इन सब तो रीजन के लिए आप जो है सर्विस वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं फ्लो के थ्रू। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि आप जो है फ्लो कैसे क्रिएट करते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो हमारे मैसेज क्लब के प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक डेडिकेटेड फ्लो का ऑप्शन है। आपको जो है उस फ्लो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है फ्लो क्रिएट करने के लिए। जैसे आप उस फ्लो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा आपको। ठीक है। और वहां पे आपको जो है न्यू फ्लो क्रिएट करने के लिए क्रिएट फ्लो के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लो का नेम मेंशन करना होगा, अगेन फ्लो नेम आपके रेफरेंस के लिए है। फिर कैटेगरी में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी का जो है फ्लो बनाना चाहते हैं, क्या ये सर्वे है या फिर कोई फीडबैक है या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड फ्लो है। सो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हमारा टेम्पलेट का नेम मेंशन कर रहे हैं इशू। ओके। फिर कैटेगरी में हम लोग अभी के लिए एग्जांपल के लिए अदर सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक फ्रेश क्रिएट करने का और एक क्लोन फ्लो क्रिएट करने का। अगर कोई पुराना ही आप फ्लो पहले कोई क्रिएट कर चुके हैं, बस उस फ्लो में आपको कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके फ्लो सिलेक्ट करके उसी में जो एडिट कर सकते हैं। या फिर आप कोई फ्रेश न्यू फ्लो बनाना चाहते हैं, पूरा फ्लो नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो फ्रेश ऑप्शन पे सिलेक्ट करके एक नया फ्लो भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अगर आपको इसमें वेबहुक इंटीग्रेट करवाना है फ्लो में, तो यहाँ पे आपको जो है इसकी यूआरएल मेंशन करनी होती है वेबहुक इंटीग्रेट करवाने के लिए। हाँ, यहाँ पे फ्लो जेसन वाला ऑप्शन है। सो फ्लो क्रिएट करने के लिए आपको पहले जो है फेसबुक की प्लेग्राउंड वाली वेबसाइट पे जाना होता है। फिर वहां से आपको जो है फ्लो क्रिएट करना होता है। और वहाँ पे एक कॉपी जेसन का ऑप्शन होता है, फिर वहां पे जाके जो आपने फ्लो क्रिएट किया है उसका जेसन कॉपी करना होता है। फिर उसको सिंप्लीफाई जेसन में कन्वर्ट करना होता है, और फिर वो जो जेसन सिंप्लीफाई जेसन है का कोड है वो यहाँ पे आपको फ्लो जेसन वाले सेक्शन में जो है पेस्ट करना होता है। सो अगर कोई क्लाइंट है कि जिन्हें फ्लो क्रिएट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो हमारे मैसेज क्लब की सपोर्ट टीम भी है आपके साथ में। टेक्निकल हमारी सपोर्ट टीम है जो कि एक्सपर्ट है फ्लो क्रिएट करने में। सो अगर कोई क्लाइंट है जिन्हें फ्लो क्रिएट करने में प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो, तो आप हमारी सपोर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है फ्लो क्रिएट करके दे देंगे। सो अभी हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये फ्लो जो है सेव हो चुका है। अब ये तो अभी हमने जो है फ्लो क्रिएट किया है।
अब इस फ्लो को अभी हमें एक टेम्पलेट में इंटीग्रेट करना होगा, यूज करने के लिए टेम्पलेट में ऐड करना होगा, जिस टेम्पलेट में हम जो है फ्लो भेजना चाहते हैं। टेम्पलेट में ऐड करने के लिए जो है टेम्पलेट सेक्शन में ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट में जाएंगे, फिर क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे अगर आपको कोई नए टेम्पलेट में फ्लो ऐड करना है तो। यहाँ पे हम वापस से टेम्पलेट का नेम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे हेडर में अगर आपको इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो आप हेडर में इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये बॉडी में हम जो टेम्पलेट के टेक्स्ट है वो ऐड करेंगे। सो नीचे आपको दो ऑप्शन होंगे, एक ऐड बटन का ऑप्शन होगा और एक ऐड फ्लो का ऑप्शन होगा। सो आप जब ऐड फ्लो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फ्लो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको जो फ्लो क्रिएट किया था फ्लो वाले सेक्शन में वो फ्लो आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। फिर जैसे ही आप जो है ये टेम्पलेट में फ्लो इंटीग्रेट करने के बाद में सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेम्पलेट है वो अप्रूवल के लिए चले जाएगा मेटा से। तो जैसे ही ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा फिर आप जो ये टेम्पलेट जिसमें आपने फ्लो इंटीग्रेट किया है इसको जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी की अगर कोई क्वेरी है तो वो चैट सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं। ओके। सो मेरे पास एक क्लाइंट की क्वेरी आई है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या वो व्हाट्सएप पे ही जो है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं, परचेस का ऑप्शन दे सकते हैं कि अपने कस्टमर्स को, बिना कोई, अगर उनकी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है तो। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। जो मैंने आपको मैसेज टाइप बताया था प्रोडक्ट कार्ड ब्राउजर, आप उसका यूज करके जो है व्हाट्सएप पे ही जो है अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स परचेस करने का जो है ऑप्शन दे सकते हैं। और आप डिफरेंट डिफरेंट जो मैसेजिंग टाइप है जो हमने डिस्कस किया था कि आप बॉट या फ्लो वगैरह भी यूज कर सकते हैं। सो आप बॉट और फ्लो को भी इंटीग्रेट करके जो है अपने कस्टमर से जो है प्रोडक्ट परचेस करवा सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, शिपिंग, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कार्ड ब्राउजर यूज करके आपने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए और आपने उस पर अगर बॉट इनिशिएट कर दिया फ्लो के साथ में, सो आप परचेज ऑप्शन देके आप जो है अपने कस्टमर्स की जो है फ्लो के जो डिलीवरी डिटेल्स जैसे उनका एड्रेस वगैरह भी जो है ले सकते हैं और उनको जो है प्रोडक्ट जो है शिप करवा सकते हैं। और कोई है जिसकी कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके। सो अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है सो हम आज का वेबिनार एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे ज्वाइनिंग वेबिनार।